डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द घुटने टेकेगा। पानी पर उबलता पाकिस्तान, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत से भड़का गुस्सा। सिंध में गृह मंत्री का घर फूका सरेआम, AK-47 से गोलीबारी और धमाके। भारत के पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक वॉर से पहले उबाल, कांग्रेस के बाद शिवसेना बोली ध्यान भटकाने की सियासत। जापान UAE के लिए 2 टीम की रवानगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच रिपोर्ट पर गिरी ममता सरकार। बीजेपी बोली पहलगाम की तरह हिंदुओं को किया गया टारगेट, एक्शन की मांग। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक लगातार होगी। सुनवाई के दौरान ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी नक्सली हुआ ढेर। नमस्कार, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भिलाई, उरकुरा, भानु प्रतापपुर, अंबिकापुर और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए रूप में तैयार किए गए हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। PM मोदी इन स्टेशन का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। विशेष रूप से सजाए गए रायपुर के उरकुरा रेलवे स्टेशन को श्रमिक और बस्तर आर्ट थीम पर बनाया गया है, जो यात्रियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। स्टेशन में महिलाओं के लिए अलग वेटिंग एरिया, दिव्यांगों के लिए रैंप और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, कल 103 स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। उस उद्घाटन करने के लिए बीकानेर में प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में 5 स्टेशन हैं, जिसमें कि अंबिकापुर, डोंगरगढ़, उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर है। अंबिकापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी कल इस उद्घाटन के समय रहेंगे। और बाकी जो हमारे स्टेशन है उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर में भी जो अन्य हमारे माननीय सांसदगढ़ हैं या अन्य जो नेता हैं वो सब लोग रहेंगे। और आम पब्लिक के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों को भी हमने आमंत्रित किया है, ताकि वो इस जो आयोजन है उसका गवाह बन सके, उसके साक्षी बन सके। इन स्टेशन पर जो हमने अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं, जैसे कि बेहतर वेटिंग हॉल्स दिए हैं, AC वेटिंग हॉल्स दिए हैं, जो टॉयलेट की कंडीशंस हैं, नए टॉयलेट्स बनाए हैं, उनको इम्प्रूवमेंट किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में 50 घंटे चली मुठभेड़ में DRG जवानों ने अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसमें बड़े नक्सली नेता बंसव राजू को भी मारा गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस को सराहा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के तहत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का उन्मूलन किया जाएगा। देखिए क्या है कि हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं, और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। और डबल इंजन सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। देखिए क्या है,
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की समस्याओं को सुना और सुधार के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि कटघोरा सीएचसी को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा अस्पताल की सुविधाओं में सुधार, डॉक्टरों की तैनाती और दवाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा। रूटीन दौरा था और सीएचसी कटघोरा का भी दौरा किए, जिसे 100 बिस्तर में उन्नयन कर दिया गया है। जल्द ही उस पर नया भवन भी निर्माण होगा और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी भेजे जाएंगे, उपकरण भी भेजे जाएंगे, ताकि एक बड़ा सेटअप खड़ा हो सके। फिर गोपालपुर का जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी निरीक्षण किए, उसमें भी एक भवन निर्माण लगभग हो गया है। देखिए, आज सीएचसी कटघोरा का हम लोगों ने निरीक्षण किया और गोपालपुर का शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किए, जिला हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया और अभी कोरबा मेडिकल कॉलेज का जो है स्वशासी समिति की बैठक थी, उसको अटेंड किए हैं और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें स्टाफ की भर्ती भी करेंगे हम लोग। जो आँख का कार्निया ट्रांसप्लांट है उसको भी विकसित करेंगे। ये समान रूप से आज रूटीन। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।